तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो आज यूपी जीके के सेट नंबर 7 जो कि खाकी सीरीज से है, उसका हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक के द्वारा नहीं मिलता है तो आपको @ लगाना है रैपिड स्टडी और लास्ट में 1 विदाउट स्पेस के। ठीक है, स्पेस नहीं लगाना है, ऐसे ही लिख देना है। जैसे आप सर्च करेंगे वैसे आपको मिल जाएगा। चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। कि पहला क्वेश्चन ये है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के किस घटना का चित्रण मृग सहत चक्र द्वारा हुआ था? तो प्रथम उपदेश जो है वो दिए थे, उसका जो चित्रण है वो मृग सहत चक्र द्वारा होता है। ठीक है, इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। और कौन से स्थान पर दिए थे? हमने आपको बताया था सार। सार का मतलब होता है, हम उपदेश से याद रखेंगे। ठीक है, तो सारनाथ में जो है इन्होंने अपने पहले उपदेश दिए थे। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में जो है वो सर्वाधिक उपदेश जो है वो दिए। सर्वाधिक समय व्यतीत कहाँ पर किया है? तो लगभग 21 वर्ष जो है वो इन्होंने श्रावस्ती में अपने जीवन के जो मतलब जीवन है वह व्यतीत किया है। ठीक है, स्तूप चैत्य और बिहार की बात कर लेते हैं। का निर्माण किससे संबंधित है? तो स्तूप चैत्य और बिहार जो है इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध के जन्म कब हुआ था? तो बुद्ध का जो जन्म है वो 563 BC में। BC उल्टा चलता है, ठीक है, और AD जो है वो सीधा चलता है। कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जो है जन्म होता है महात्मा बुद्ध का। ठीक है, जिसको आज जो हम जानते हैं वो नेपाल के रूप में हम मतलब नेपाल आज की डेट में उसको कहते हैं। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? तो सुद्धोधन इनके पिता का नाम था और माता का नाम माया देवी था। ठीक है, किनके? बुद्ध के। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम जो था वो था कौन सा? यशोधरा। ठीक है, इनकी जो माता थी वो कोलीय गणराज से संबंधित रखती थी। ठीक है, इनकी मृत्यु कब होती है? तो 483 BC में होती है। हमने आप भी बताया कि 563 BC में इनका जन्म होता है और 483 BC में जो है इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पर होती है? तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, और किस नदी के किनारे होती है? तो हिंडन नदी के हिरण्यवती नदी जो है उसके किनारे इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उस दिन कौन सा दिन था? तो बैसाख पूर्णिमा उस दिन थी। ठीक है, कुरु की बात कर लेते हैं। तो कुरु की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की कौन सी थी? तो अच्छिद्रथ थी। कौशल की कहाँ थी? तो साकेत थी। वत्स की कहाँ थी? तो कौसंबी थी। ठीक है, ये 16 महाजनपद थे। ठीक है, अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जिमल, चेती, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्काबंती और इसके अलावा 4 जो है वो भी है इसी फ्लो में। अभी मतलब जल्दी में स्पीड में बोल नहीं पा रहा। ठीक है, मल्ल की कहाँ थी? तो कुशीनगर, जिसको हम पावापुरी के नाम से भी जानते थे। चेदी किसकी थी? मतलब किसकी थी? तो सुक्तिमती की थी। सूरसेन कहाँ की थी? तो मथुरा की थी। और काशी कहाँ की थी? तो वाराणसी की थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है? तो वाल्मीकि का आश्रम आपने सुना होगा बिठूर, जो कि कानपुर में स्थित है। ठीक है, कुछ लोग तो आसपास के होंगे तो वो लोग इस चीज़ के बारे में जानते होंगे। भारद्वाज आश्रम और दुर्वासा ऋषि आश्रम जो है, दुर्वासा ऋषि आश्रम और भारद्वाज जो आश्रम है ये कहाँ पर है? ये है प्रयागराज में। ठीक है, इसके अलावा सती अनसुईया आश्रम की बात कर लेते हैं, ये चित्रकूट में है। महर्षि दधीची आश्रम कहाँ पर है? तो ये कई बार बता चुके कि सीतापुर में स्थित है। ठीक है, कपिल मुनि आश्रम कहाँ पर है? ये फर्रुखाबाद में स्थित है। पराशर मुनि आश्रम बलिया में है। करवड़ ऋषि आश्रम बिजनौर में है। देवराहा बाबा आश्रम कहाँ पर है? तो ये देवरिया में स्थित है। ठीक है, सारनाथ स्थित धर्म राज का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो ये अशोक के द्वारा जो है वो कराया गया था। धार्मिक स्तूप की बात कर लेते हैं, ये सारनाथ में है, सारनाथ वाराणसी में। ठीक है, रामभर की बात कर लेते हैं, ये कुशीनगर में है। चौखंडी की बात कर लेते हैं, ये सारनाथ में है। इसके अलावा आगे क्वेश्चन चलते हैं कि गाजीपुर जिले में स्थित भीतरी अभिलेख का निर्माण गुप्त वंश के किस शासक ने करवाया था? तो ये भीतरी अभिलेख हमने आपको बताया था कि कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में है। ये किसके द्वारा, गुप्त वंश के कौन से शासक थे? तो स्कंदगुप्त के द्वारा ये जो है वो करवाया गया था निर्माण। ठीक है, विलसद अभिलेख की बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ पर है? ये एटा में पड़ता है। गढ़वा अभिलेख की बात कर लेते हैं, ये प्रयागराज में पड़ता है। और करमदंडा की बात कर लेते हैं तो ये अयोध्या में जो है अभिलेख पड़ता है। कहोम स्तंभ लेख कहाँ पर है? तो ये गोरखपुर में है। मनकुबर अभिलेख कहाँ पर है? ये प्रयागराज में स्थित है। औरंगजेब के शासनकाल में किसके नेतृत्व में बुंदेलखंड में विद्रोह हुआ था? तो ये वीर छत्रसाल के
नेतृत्व में जो है वो बुंदेलखंड में विद्रोह हुआ था। मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाया था। सामूगढ़ का युद्ध कब होता है? तो 1658 में सोमीगढ़ का युद्ध होता है। खजुआ का युद्ध कहाँ पर होता है? तो खजुआ कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है। इसका युद्ध होता कब है? तो 1659 में इसका युद्ध होता है। ठीक है। राजाराम के नेतृत्व में जाटों द्वारा 1685 में किए गए विद्रोह के दबाने के लिए औरंगजेब ने किस शासक से अनुरोध किया था? तो राजा बिशन सिंह से जो है औरंगजेब ने अनुरोध किया था। ठीक है। 1665 में जो विद्रोह हुआ था उसमें। वाराणसी में विश्वनाथ जो मंदिर तथा मथुरा के केशवराय मंदिर के किस मुगल बादशाह ने ध्वस्त कराया था? तो वाराणसी का जो विश्वनाथ मंदिर है, ठीक है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? वाराणसी का विश्वनाथ तो अभी शायद अभी कल के मॉक टेस्ट में आया था, अहिल्याबाई करके नाम है, उन्होंने बनवाया था। ठीक है। वाराणसी वाला जो विश्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण। ठीक है। और मथुरा का जो केशवराय मंदिर है ये ध्वस्त किसके द्वारा करवाया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा ध्वस्त जो है वो करवा दिया गया था। ठीक है। ये देखो नीचे अभी कल उसमें बोला था हमने, अहिल्याबाई होलकर जो है, ठीक है, वाराणसी के मंदिर का निर्माण करवाया था, ये विश्वनाथ मंदिर वाला। ठीक है। कब करवाया था? तो 1780 ईस्वी में ये करवाया था। ठीक है। रामनगर किला की बात कर लेते हैं। तो वाराणसी में जो है रामनगर किला स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा बलवंत सिंह द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया जाता है। किसका? रामनगर किला का। अवध के किस नवाब ने 1773 में वॉरेन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि करके प्रयागराज तथा कड़ा को अंग्रेजों से पुनः खरीदा था? तो सिराजुद्दौला, जिसका कार्यकाल जो है वो 1754 से 1775 तक रहता है। ठीक है। इसने वॉरेन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि करके प्रयागराज और कड़ा को अंग्रेजों से पुनः खरीद लिया था। ठीक है। प्रयागराज की द्वितीय संधि कब होती है? तो प्रयागराज की जो द्वितीय संधि है वो 1765 में किसके द्वारा? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है ये प्रयागराज की द्वितीय संधि होती है। यूपी के किस सैनिक ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में अकेले विद्रोह करते हुए सर्जेंट लेफ्टिनेंट हेनरी बाग की हत्या कर दी थी? ठीक है। तो ये मंगल पांडे जो थे, इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है। फिर इन्हीं के मार देने के उपलक्ष्य मतलब उसमें फिर इनको फांसी की सज़ा दी जाती है 8 अप्रैल 1857 में। ठीक है। इनका जन्म कहाँ होता है मंगल पांडे का? तो बलिया में इनका जन्म होता है 1827 में। और इनकी मृत्यु कब होती है? तो 1857 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1857 की बात कर लेते हैं। विद्रोह की शुरुआत कब होती है और कहाँ से होती है? तो मेरठ से इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। कब? 10 मई को। ठीक है। देखो 1857 की क्रांति आप सभी को याद है, लेकिन 10 मई जो है वो याद रखेंगे। और कहाँ से? मेरठ से याद रखेंगे। तोपों का मुख्यालय कहाँ था? तोप खाना जो था इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो मेरठ में ही इसका मुख्यालय था। और आपातकालीन मुख्यालय कहाँ पर था? तो प्रयागराज में था। झांसी के 1857 के विद्रोह की नेता रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किसके साथ मिलकर ग्वालियर पर आक्रमण किया गया था? तो तात्या टोपे के द्वारा मिलकर इन्होंने जो है वो ग्वालियर पर आक्रमण किया था। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की बात कर लेते हैं। तो इनका जो मूल नाम है वो है मणिकर्णिका। ठीक है। मणिकर्णिका इनका नाम है। और इनका जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था? तो गंगाधर राव के साथ में इनका विवाह हुआ था। और इनका दत्तक पुत्र था, दत्तक बोलते हैं गोद लिया हुआ पुत्र। ठीक है। जिनका नाम था दामोदर राव। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यूपी के किस शहर में पहली बार किसी अंग्रेज की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ? तो ये प्रयागराज में होता है। और किसके मतलब उस टाइम कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल थे। और कब थे? तो 1888 में होता है। ठीक है। बनारस अधिवेशन की बात कर लेते हैं। तो बनारस का अधिवेशन 1905 में होता है। और किसकी अध्यक्षता में होता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में होता है। ठीक है। 1916 जो है लखनऊ अधिवेशन होता है। किसकी अध्यक्षता में होता है? तो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में होता है। कानपुर में अधिवेशन जो होता है वो 1925 में होता है। किसकी अध्यक्षता में होता है? तो सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में होता है। मेरठ अधिवेशन कब होता है? तो 1946 में जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में ये होता है। यूपी में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय, जिसको हम हंस संप्रदाय या फिर देवर्षि कहते हैं। ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? तो निम्बर्क थे। कौन थे? निम्बर्क थे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये है कि चंदेल शासकों के दौरान यूपी का कौन सा क्षेत्र जो है वो था? तो कौन सा क्षेत्र था?
जेजाक भुक्ती या जय छोटी के नाम से जाना जाता था। तो बुंदेलखंड वाला जो एरिया है वो जेजाक भुक्ती या जय छोटी के नाम से जाना जाता था। भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली में निशाना बनाया था, वो यूपी के किस क्षेत्र में है? तो ये फर्रुखाबाद में था। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में, ठीक है। फर्रुखाबाद में ही किसका जन्म होता है? तो महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो फर्रुखाबाद में होता है, ठीक है। इखलास खान का राजा रोजा यूपी में कहाँ पर है? तो रोजा बोलते हैं किसको? मकबरे को, ठीक है। तो इखलास खान का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? ये बदायूं में स्थित है। फरीद किसको कहते थे? शेरशाह सूरी को कहते थे। हमने आपको सुबह जीके जीएस की क्लास बताई थी, उसमें जो कार्यकाल है वो बताया था कि किसके, मतलब ऐसा कौन सा शासक था कि पहले वो था, फिर बीच में शेरशाह सूरी आ जाता है, फिर लास्ट में जो है वो अपना जो मुगल वंश का शासक है। इतना भी बता दें कि मुगल वंश का शासक है, ठीक है। अब बाकी की स्टोरी जो है वो आपको पता चल गई होगी। नहीं पता चली तो आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ उस पर्सन का नाम बता देना, ठीक है, जिसके बीच में ये घुस गया था शेरशाह सूरी, ठीक है। इसके कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तो चलो कार्यकाल भी आप ही बताना, ठीक है। कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी शेरशाह सूरी ने, जिसका बचपन का नाम फरीद था? तो जौनपुर में जो है वो इसने अपनी शिक्षा जो है वो पूरी की थी, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड ना टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी न भूलें, जिसपे आने वाली अपडेट जो है वो तुरंत आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।